हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि एक स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग में मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। वैसे इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें से अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो बहुत हेल्प करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज हैं डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने नोट डाउन किए हैं आपके लिए। तो वन बाय वन मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको कि उस कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जो आपका स्पाउस वीज़ा है उसको एज अ हम ओपन वर्क परमिट भी बोल देते हैं। तो ओपन वर्क परमिट के लिए हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। दो तरह इन द सेंस कि मतलब एक यहाँ से इंडिया से कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सेकंड जो है वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि जो हमें कनाडा से चाहिए, जो हमारा स्पाउस है वहाँ पे, तो उसकी तरफ से हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है मेरे पास, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो हमें यहाँ से चाहिए, मतलब इंडिया से चाहिए। सो सबसे पहले जो है वो हमें चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स के आधार कार्ड, मेरे मदर का, फादर का, और अगर आपका कोई सिबलिंग है तो उसका। सेकंड जो कैटेगरी है वो है हमारे एकेडमिक्स। सो एकेडमिक्स में जितने भी आपने मैट्रिकुलेशन से लेके सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन के ईच सेमेस्टर के मार्कशीट के साथ और फाइनल डिग्री आपको सबमिट करनी है। और उसके बाद अगर आपने मास्टर्स की है तो उसके ईच सेमेस्टर के मार्कशीट के साथ आपने उसकी फाइनल जो डिग्री है वो सबमिट करनी है, राइट। सो ये एकेडमिक्स में हो गया। और थर्ड जो है हमारा पासपोर्ट। ऑब्वियसली हमें पासपोर्ट तो सबमिट करना ही है, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर आपका स्पाउस का नेम होना बहुत ज़रूरी है। और जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है ओल्ड पासपोर्ट। अब ओल्ड पासपोर्ट का सीन ये है कि अब मेरे पास तो ओल्ड पासपोर्ट है, क्योंकि मैरिज से पहले मेरे पास पासपोर्ट था। तो मैरिज के बाद मैंने स्पाउस नेम अपडेट करने के लिए जब मैंने मतलब रिक्वेस्ट की तो मेरे पास पासपोर्ट नया आ गया। अब मेरे पास पुराना पासपोर्ट भी है जिसके ऊपर कैंसल्ड की स्टैंप लगी हुई है, तो मुझे दोनों पासपोर्ट सबमिट करना। तो फिफ्थ है, उसमें है जो आपके जॉब के प्रूफ्स हैं। तो उसमें आपने क्या सबमिट करना है, अपॉइंटमेंट लेटर्स। अपॉइंटमेंट लेटर का क्या सीन है कि आपने जो करंट आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो सिर्फ उसका अपॉइंटमेंट लेटर आपने सबमिट करना है। उससे पहले आपने 4 कंपनीज चेंज की हैं या कितनी भी कंपनीज चेंज की हैं तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट जो आपकी कंपनी है आपने उसका अपॉइंटमेंट लेटर, आपने एक्सपीरियंस लेटर्स, जो पुरानी कंपनीज के एक्सपीरियंस लेटर है वो आप सबमिट करना चाहते हो या कर सकते हो। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होगी। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप सबमिट कर सकते हो। अगर सैलरी स्लिप नहीं है, जैसे अभी मैं एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो मुझे सैलरी स्लिप नहीं देती, तो आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हो लास्ट 6 मंथ की, 4 मंथ की, 6 मंथ की, जिसमें मतलब वो शो हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एक ही अकाउंट से आपको एक काइंड ऑफ सैलरी आ रही है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो वो बैंक स्टेटमेंट्स होगी और लेटर ऑफ रेफरेंस होगी। और उसके बाद आपने शो करने हैं अपने फंड्स, अपनी जो करंट बैंक बैलेंस है आप वो शो कर सकते हो। आपके पास एफडीज़ हैं, आपने कुछ सेविंग कर रखी है अपनी, वो हो गई। कहीं आपने मतलब LIC लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, किसी भी कंपनी की ले रखी है। प्रॉपर्टी है आपके पास। अब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है तो आप वो चीज़ें इसमें दिखा सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि आपने इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हैं, मतलब मिनिमम आपने 3 इयर्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है वो आपने शो करनी है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो नेक्स्ट में बता रहा हूँ वो है मैरिज सर्टिफिकेट। कई लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है इस चीज़ को लेके। हो सके मतलब बहुत जल्दी से जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो अगर नहीं है तो। और उसके नेक्स्ट जो है वो है गुरुद्वारा का सर्टिफिकेट। तो अभी मेरी मैरिज गुरुद्वारे में नहीं हुई थी, मेरी मैरिज जो है एज ए हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली वो पैलेस में ही हुई थी। तो मतलब मैंने ये सबमिट नहीं करना है। तो जो हमारे मतलब कि जो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी गुरुद्वारा में रिचुअल्स रहते हैं सारे, तो गुरुद्वारा से एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप वो सबमिट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट और है, वो है मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आपके मतलब बच्चे हैं तो आपने ये सबमिट करना है। तो अब नहीं है तो नहीं करना है, सिंपल। क्योंकि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपके चिल्ड्रन की जिनके बच्चे हैं, तो बाद में इनकी हेल्प से मतलब आप उनको भी वहाँ बुला सकते हो, या फिर जो छोटे माइनर्स हैं जो अंडर 16 हैं उनको आप साथ में भी लेके जा सकते हो।
राइट। और नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है प्रूफ ऑफ इंग्लिश। प्रूफ ऑफ इंग्लिश इन द सेंस कि अगर आपने आइल्स की है या कोई भी टॉफल हो गया, आइल्स हो गया या पीटीई हो गया, जो भी मतलब ये रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो रहते हैं, तो अगर आपने वो कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो इट्स ओके, आप वैसे भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट ये है कि आपने मैरिज कार्ड्स सबमिट करने हैं अपनी तरफ से, जो आपका मैरिज का कार्ड बना था और जो आपकी वाइफ की तरफ से मैरिज का कार्ड बना था, वो दोनों मैरिजेस के कार्ड आपने सबमिट करने हैं वहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है जी बिल ऑफ मैरिज पैलेस, जहाँ पे आपकी मैरिज हुई थी उसका बिल सबमिट करना है आपने साथ में। और उससे नेक्स्ट है जी जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट का सीन ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वो आप वैसे भी करा सकते हो कि वाइफ का सेपरेट है, आपका सेपरेट है और एक जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो वैसे भी चलेगा। लेकिन मैंने क्या किया था, जब मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद जब उसका जो बैंक अकाउंट था वो मैंने अपनी सिटी में जब ट्रांसफ़र किया था, तो उसके साथ में मैंने अपना नाम ऐड करा दिया था, तो एक वो काइंड ऑफ एक जॉइंट बैंक अकाउंट ही कंसीडर होगा। और उसके बाद आपके पास एक LIC होनी चाहिए, दोनों की, आपकी वाइफ की और खुद की, मतलब कि जॉइंट LIC आपने, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो गया या मनी बैक पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है, वो आपने एक सबमिट करनी है। आधार कार्ड सबमिट करने हैं ऑब्वियसली, आपका खुद का आधार कार्ड और अपनी वाइफ का आधार कार्ड, जो स्पाउस है आपका, उसका आधार कार्ड सबमिट करना है। उससे नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो ये है कि फ़ोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ्स में आपने कैसे सबमिट करनी है, फोटोग्राफ्स की लाइन वाइज आपने सबमिट करनी है उनको, कि जब आपका शगुन हुआ था मैरिज से पहले उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स, और वो फ़ोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए कि उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी होने चाहिए, आपकी वाइफ की तरफ से कुछ फैमिली मेम्बर्स किसी फ़ोटो में होने चाहिए, किसी फ़ोटो में सारे होने चाहिए, ग्रुप फ़ोटो काइंड ऑफ होगी जैसे। तो ऐसे आपने मतलब फ़ोटोज़ सबमिट करनी है कि जैसे कुछ शगुन की फ़ोटोज़ होगी, फिर मैरिज की फ़ोटोज़ होगी। मैरिज की फ़ोटो में कैसे है कि हार डालते हुए फ़ोटोज़ चाहिए, गार्लैंड डालते हुए फ़ोटोज़ चाहिए, और जैसे वो जो भी रिचुअल रहता है, अगर वो हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो गुरुद्वारा की हमें फ़ोटोज़ चाहिए, जो हम बोलते हैं कि फेरे लेते हुए फ़ोटोज़ चाहिए, राइट। तो उसकी फ़ोटोज़ होगी। और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ आपने सबमिट करनी है मैरिज के बाद की, कि आप जी मैरिज के बाद यहाँ घूमने गए थे, वहाँ घूमने गए थे, तो वो मतलब कि सेट ऑफ आइडिया अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 फ़ोटोज़ आपने वो सबमिट करनी है। उसके बाद कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रहती हैं, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट चाहिए, मतलब सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, उसके स्क्रीनशॉट चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटोज़ रहेंगी कि आपने मैरिज की जो फ़ोटोज़ शेयर की हैं, मैरिज के बाद आप कहाँ कहाँ घूमने गए, तो वो मतलब स्क्रीनशॉट काइंड ऑफ वो आपने सबमिट करने हैं। मतलब ये उसके लिए है कि वो मैरिज है वो फेक मैरिज नहीं है, राइट, एक जेन्युइन मैरिज है। और व्हाट्सएप की कुछ चैट, जब वो वहाँ चली गई थी तो उसके बाद जैसे मतलब कि आपकी जो नॉर्मली चैट रहती है, ट्राई ये करो कि आपकी जो चैट है वो इंग्लिश में हो तो वेल एंड गुड है, अगर हिंदी पंजाबी में भी है तो भी चलेगा, बट इंग्लिश में है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। कि उसमें चैट रहती है कि मतलब कि कैसे हो, पहुँच गए टाइमली, अगर वो मतलब कि स्टडी वर्क परमिट पे है, वहाँ पे कॉलेज का टाइम कितना है, कॉलेज से आ गए हो, आपने खाना खाया या नहीं खाया, रात को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, लव यू, समथिंग, ये वो। तो ये वाली चैट जो है ये आपने मतलब उनको सबमिट करनी है। तो फ़ोटोज़ जैसे शेयर कर देते हैं हम एक दूसरे से, मैंने आज ये खाया, आज मैंने ये पहना है, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, तो ये वाली जो चैट है मतलब स्क्रीनशॉट्स हैं जो, वो हमने वहाँ पे सबमिट करने हैं, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कुछ शॉपिंग बिल्स। तो शॉपिंग बिल्स का कैसे है कि मतलब कनाडा जाने से पहले जैसे आप कुछ कपड़ों की शॉपिंग कराओगे, कुछ बैग्स हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, उसकी मतलब कि कॉपीज़ जो हैं वो हमने सबमिट करनी होती है कि वो जो चीज़ें हैं जो मतलब उसको मैंने भेजी हैं वो मैंने अपनी मतलब कि एक्सपेंस से, मतलब अपनी जेब से उसका खर्चा किया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना GPF वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं, तो मतलब मेरा GPF नहीं है, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, तो वो नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, जब से अब मेरे पास बाइक है तो बाइक की मैं RC सबमिट कर सकता हूँ, तो वो एक काइंड ऑफ मतलब इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस शो करता है।
तो अगर आपके पास मतलब आपके नाम पे कार है तो आप कार की आरसी सबमिट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद रहती है जी एक सीए की रिपोर्ट, एक एवेल्युएशन रहती है। तो उसमें क्या है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट ये सबमिट कर रहे हो, कि सेविंग सबमिट कर रहे हो, एलआईसी सबमिट कर रहे हो, कुछ एफडी सबमिट कर रहे हो, या फिर आपने मतलब जो टैक्स सेविंग कुछ सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो सबमिट किए हैं, वो सारे सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। और जैसे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है कोई, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सीए को देके उसकी एक एवेल्युएशन करा के, मतलब कि जो एक रजिस्टर्ड सीए रहते हैं, तो वो इवैल्यूएशन करा के आपने एक उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने साथ में सबमिट कर रहे हैं। एक है जी अगर आपके पास पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन है तो उसका बिल सबमिट कर दो। और जो लास्ट है वो ये है जी मेडिकल। वो मेडिकल हमने मतलब कि अपनी फाइल सबमिट करने से पहले हमने सबमिट मतलब कि कराना होता है। जो ये मेडिकल वाला है इसकी मतलब मैं एक इंडिपेंडेंट एक वीडियो बनाऊंगा। अब मैं मेडिकल करा चुका हूँ, अब वाइफ का मेडिकल चंडीगढ़ में हुआ था और मैंने मेडिकल लुधियाना में कराया। तो ये स्पेशली जो एक वीडियो में बनाऊंगा वो मतलब कि पंजाब के जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए रहेगी। जो उससे बाहर हैं कहीं तो उनके लिए जस्ट ये एक मतलब कि एक हेल्पिंग होगी कि वीडियो एक्चुअली मेडिकल में होता क्या है, राइट। तो ये तो थी जी पूरी लिस्ट जो कि हमें इंडिया से सबमिट करनी है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी जो हमें डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हमें कनाडा से, राइट। आपके स्पाउस से जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो हमें चाहिए उसका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की जो हमने मतलब कॉपी हमने सबमिट करनी है, उसमें फर्स्ट पेज लास्ट पेज और जो पेज जिसके ऊपर हमारा वीज़ा लगा हुआ है और जो जिसके ऊपर उसकी मतलब कि एंट्री इन कनाडा की स्टैंप लगी होगी, वो पेज की हमने फ़ोटोज़ हैं जो वो मतलब सबमिट करनी है, राइट। ये हो गया जी फर्स्ट। सेकंड हमने सबमिट करना है जी उसका स्टडी परमिट या वर्क परमिट। अगर आपका स्पाउस वर्क परमिट पे है तो हमें वर्क परमिट सबमिट करना है उनका। अगर वो स्टडी उस पर परमिट पे है तो हमने स्टडी परमिट उनका जो है वो कनाडा जाके जो हमें एक मतलब डॉक्यूमेंट मिलता है वहाँ से। अगर तो वो वर्क परमिट पे है, जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ तो वो ये नहीं चाहिए हमें उनसे। अगर वो स्टडी परमिट पे हैं तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है ये हमें चाहिए। उसमें मतलब एजुकेशन इन कनाडा के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि एनरोलमेंट लेटर जो हमें कॉलेज की तरफ से मिलता है, राइट। वो पहले ही मिल जाता है हमें यहीं से ही, तो आप वो लगा सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट्स होगी वो वहाँ जाके मिलती हैं कॉलेज से। फीस रिसिप्ट होगी, अगर आपके पास यहाँ पे वो फीस रिसिप्ट है, ऑब्वियसली आपने यहाँ से पैसे भेजे होंगे, वो पहले ही आ जाती हैं, वो हमने सबमिट करनी है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो सबमिट करनी है। और कॉलेज का आईडी कार्ड, मतलब कॉलेज वहाँ जाके एक आईडी कार्ड मिलता है जिसके ऊपर फोटो लगी होती है, एक आईडी नंबर होता है स्टूडेंट आईडी, तो वो उसकी फ़ोटोज़ हैं, ये हमने सबमिट करनी है। तो ये उस टाइम सबमिट करनी है जो जब वो स्टडी परमिट पे है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। उसमें क्या रहता है कि रेंट एग्रीमेंट रहता है 8 मंथ का या 1 ईयर का एक एग्रीमेंट रहता है, रेंट एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट हमें मतलब सबमिट करना है। और उसके बाद एक एनओसी रहती है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने तब सबमिट करना है मतलब ऑब्वियसली जब हमारे पास वहाँ पे मतलब आपके स्पाउस के पास अपना घर है। तो ऑब्वियसली अगर वो स्टडी परमिट पे है तो अपना घर तो होगा नहीं, अगर मतलब पीआर है तो आप ये मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद रहता है जी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो हमने वहाँ से कुछ मंगवाने हैं, किस बैंक में अकाउंट है और उनका जो करंट बैलेंस है। वैसे तो मतलब कि नेट पे मैंने बहुत सर्च किया था, सारे यही बोल रहे हैं कि जो मतलब मिनिमम बैंक बैलेंस है तो आपको मतलब 10,000 जो मतलब कि कैनेडियन डॉलर्स है वो हम मिनिमम शो करना होता है। लेकिन वो केस अलग ऐसा है कि अगर आप इंडिया से मतलब इतने एबल नहीं हो आपको अपना फाइनेंशियली शो करने में, तो आपको दोनों में करना क्या रहता है कि या तो आप इंडिया में बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल दिखा दो, अगर आप इंडिया से स्टेबल नहीं दिखा पा रहे हो फिर आपको कनाडा से दिखाना पड़े। और नेक्स्ट जो कैटेगरी वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अब ये है कि ऑब्वियसली अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे है तो भी वो पार्ट टाइम काम तो कर ही रहे होंगे, या फिर मतलब कि अगर वर्क परमिट पे हैं तो फिर वो जहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं वहाँ का। तो अपॉइंटमेंट लेटर उनका, वर्क एक्सपीरियंस मतलब अगर वो वर्क परमिट पे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, अगर स्टडी परमिट पे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर लगेगी। और सैलरी स्लिप तो ऑब्वियसली चाहे वह आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो या फिर आप वर्क परमिट पे हो, सैलरी स्लिप्स वहाँ पे मिलती ही हैं, तो आपने वो सबमिट करनी है 6 मंथ की या जितनी भी होगी।
और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका सिन नंबर, जो सोशल इंश्योरेंस नंबर जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ड्राइविंग लाइसेंस है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं भी सबमिट कर सकते हो। ऐसे ही मैंने वहाँ से मोबाइल बिल मंगवाया क्योंकि वहाँ पोस्टपेड नंबर चल रहा है, तो मैं वो भी मोबाइल जो बिल है वो सबमिट करने वाला हूँ। तो ये हैं जी टोटल जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए अपना स्पाउस वीज़ा, या फिर हम बोल सकते हैं अपना ओपन वर्क परमिट है जो सबमिट करने के लिए। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं जल्दी गाइस नई वीडियो में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।